देवी और सजनों, अरे कहीं गए हुए थे, आते आते इतना जाम मिल गया, मजाक नहीं, सच्ची मुझे। अभी तो आया हूं मैं, बहुत लेट हो गया। एक मिनट कर। हाँ हाँ, ना ना ना, ठीक है दादा। अच्छा ठीक है भाई, बैठो ना। चल यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। कल कल आए थे आप? कल कहाँ आए थे? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम कहीं बाहर गए थे, ज्यादा लेट हो गया आज। चलिए, नहीं हम तो सोचे कि आज छोड़ देते हैं, लेकिन फिर कहा नहीं, जितना आज पहुंचेगा कुछ तो पढ़ा देंगे, है कि नहीं, इसीलिए फाइनली आ गया। ठीक है ना? चलिए आराम से, हल्ला नहीं, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ होगा। चलें शुरुआत करें प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन क्या थी बताओ पहले? क्या यही था? ये हो गया था? ओके, चलिए जरा इसको बनाइए। ये भी हो गया था। हिंदी या अंग्रेजी में पास, फेल कितने आए थे बच्चों? 70% हिंदी अंग्रेजी में फेल आया था, और पास कितना आया था? 30। को दिक्कत यहां तक? नो। अभी आप बनाएं प्यारे बच्चों, जल्दी बनाएं, एकदम जल्दी बनाएं प्यारे बच्चों। ध्यान दें जरा, एकदम तेजी में प्यारे बच्चों, ध्यान दें। सबका आगे। हाँ ओके ओके ओके, आंसर आए बच्चों? मैं बना के दिखाऊं? चलिए यहां देखिए, देखिए हम लोग किससे बना रहे हैं, पास वाले से कि फेल वाले से? चलिए फेल वाले से बनाते हैं। तो कितने विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं? कितने विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं? 42%। दोनों को जोड़िए, कितने हो गए? 28। अच्छा, ये दोनों में क्या दिया है? तो क्या हम दोनों में पास लिखेंगे कि फेल लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों फेल है, तो ये भी क्या होना चाहिए? फेल। यही सिखाए थे ना कल, याद है ना क्लास? तो 70% दोनों में क्या है? फेल। तो 30% पास है। दोनों में 70% क्या है? पास। तो 30% दोनों में क्या होगा? फेल होगा। यही सिखाए थे ना? क्योंकि ये चाय पीने वाला, ये कॉफी पीने वाला, जो दोनों पीने वाला है, उसका नाम इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो नाम कितने बार शामिल हो गया? 2 बार। तो एक बार क्या करते हैं? माइनस। तो कितना आ गया बच्चों? 40। तो ऐसे करके दोनों में फेल कितना बोलेंगे? 48%। समझ में आया सबको प्यारे बच्चे? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना? तो ये जो आया वो फेल आया। क्या आया? किस में? हिंदी या अंग्रेजी में फेल। किस में फेल? हिंदी या अंग्रेजी में फेल। समझ में आया? ये क्या है बच्चों? हिंदी या अंग्रेजी में फेल। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो पहला क्वेश्चन यही है, कितने परसेंट हिंदी अंग्रेजी में पास हुए? तो फेल हुए 48%, तो पास कितने हुए? तो पहला प्रश्न का आंसर 52%। समझ में आया? फेल हुआ 48, तो पास कितना हुआ? 52%। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके। अब यहां देखिए, कितने परसेंट हिंदी या अंग्रेजी में फेल हुए? तो फेल कितना आया था? तो यहाँ या मतलब टोटल, या कम से कम एक भी कर सकते हैं, याद है ना? चाय कॉफी सब सिखाया था। अब इसने कहा कितना परसेंट हिंदी या अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, पास। तो 52% पास था ना? कितना परसेंट पास आया था? 52% पास इज इक्वल टू 156। ठीक है ना? तो हमसे बोला कितने बच्चे एग्जाम में अपेयर हुए थे, तो 100%, है ना? कितने बच्चे अपेयर, तो क्या बोलेंगे? 100%। ये सिखाया था ना कल, आए थे सब लोग ना? 156 बटा में 52 गुने 100। ये 3 बार में कट गया क्या?
कितना आ गया 300। तो ऐसे करके टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 300 हो गए। किसी को दिक्कत है प्यारे बच्चे? सबको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे? ठीक है ना? आप चाहें तो यहां पर पास से भी बना सकते हैं। किससे? पास से भी। सिखाए थे ना हिंदी में कितने फेल हैं तो कितने पास हैं 64। अंग्रेजी में कितने फेल हैं तो पास कितने हैं 58। दोनों को जोड़िए कितना बच्चों है 100। तो दोनों में पास कितने हैं प्यारे बच्चों? तो दोनों वाला पास, दोनों वाला पास क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस करो बच्चों तो ये डायरेक्ट क्या आ गया पास आ गया। क्या आया बच्चों पास। किस में? हिंदी या अंग्रेजी में पास। क्या आ गया बच्चों? हिंदी या अंग्रेजी में पास आ गया। समझ में आया? ये क्या है बच्चों? हिंदी या अंग्रेजी में पास है। मेरी बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो देखिए ना पास हमने ऐसे भी निकाला 48 फेल तो 52 पास। ठीक है फेल से भी हम पास निकाल सकते हैं और डायरेक्ट हम सबको पास में बदल के भी पास निकाल सकते हैं या पास से भी हम फेल निकाल सकते हैं। 42% यदि पास है तो 48% क्या है फेल है। यही सिखाया था ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं प्यारे बच्चों? सबको समझ में आ रहा देख सजनों? तो आगे चलने की अनुमति है। ओके प्यारे बच्चों चले आगे। ओके प्यारे बच्चों ये सारे हो गए। और है कितने परसेंट केवल अंग्रेजी में फेल? ओनली फेल इन इंग्लिश। ओनली फेल इन इंग्लिश। तो बच्चों इंग्लिश में है कितने फेल? 42 थे कि इंग्लिश में फेल। और दोनों वाला तो माइनस कर देंगे ना, है ना? दोनों वाला माइनस कर दे कितना आ जाएगा? 12% ऐसे हैं जो फेल ओनली इन इंग्लिश। ठीक है ना? 12% ऐसे हैं जो फेल ओनली इन इंग्लिश। तो केवल इंग्लिश में कितने फेल हैं 12%। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ प्यारे बच्चों? याद है ना? अच्छा अब प्यारे बच्चों जब से ये पूछ दे एक बात और पूछता है कि 70% जो था ना ये था 70% दोनों में पास है ना? तो ओनली पास इन हिंदी बोलेगा तो बोलेंगे बता नहीं सकते और क्योंकि निगेटिव हो जाता है। ठीक है ना? ओनली फेल इन इंग्लिश बोले तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो ओनली पास पास क्या निकाल रहे हैं ये? फेल तो निकाल सकते हैं। फेल वाला तो 30 यहां भी माइनस हो सकता है 30 यहां भी। ठीक है ना? कितने कितने फेल किए हैं ओनली तो बता सकते हैं लेकिन ओनली पास इन अंग्रेजी पूछे हिंदी पूछे तो बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों वाला ज्यादा है निगेटिव हो जाएगा इसीलिए हम डाटा नहीं बता सकते। ठीक है ना? ये बता सकते हैं फेल बता सकते हैं। फेल कितना है ओनली तो माइनस कर लेंगे 36% माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा 12%। ये बता सकते हैं लेकिन इसमें क्या है दोनों वाला ज्यादा है परसेंटेज हिसाब से इसलिए डाटा नहीं बता सकते। ठीक है ना? हाँ समझ में आ रहा सबको? माइनस होगा तभी हो सकता है ना अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। ठीक तो मेरे हिसाब से चारों क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है ना? चलें प्यार बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक बार ध्यान सुनिएगा सब लोग तैयार हैं? कहा कि 20,000 रुपया कमाता है एक व्यक्ति। कितना कमाता है? 20,000 रुपये का इनकम है और इसमें से 5,000 रुपया टैक्स फ्री है। कितना टैक्स फ्री है? मतलब सरकार ने कहा जैसे अभी कैसे कहा सरकार कि आप जितना कमाएंगे 7 लाख रुपया का टैक्स नहीं देना पड़ा। पहले 2.5 लाख रुपया था है ना? पहले क्या था 2.5 लाख समथिंग था है ना? अब कितने आ गए बच्चों? हाँ 7 लाख के समथिंग आ गया है। ठीक है ना? तो उसमें क्या है कि सरकार ने क्या बोला कि यदि आप 7 लाख कमाते हो तो टैक्स 0 लगेगा। ठीक है ना? यदि 7 लाख 1 रुपया कमाते हो तो 1 रुपया पर टैक्स लगेगा। ठीक है ना? 7 लाख तक टैक्स फ्री हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों? यदि आप 8 लाख कमाते हैं तो टैक्स किस पर लगेगा? 1 लाख पर ही टैक्स लगेगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना? वैसे ही ये क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 20,000 रुपया कमाता। कितना कमाता है? 20,000 कमाता है जिसमें से 5,000 रुपया क्या है
टैक्स फ्री है, ठीक है ना। 20,000 क्या बच्चों कि 5,000, कितना 20,000 की इनकम से 5,000 टैक्स फ्री है। तो 5,000 20,000 में से इनकम आया, 5,000 टैक्स नहीं लगेगा 5,000 पे, तो टैक्स किस पे लगेगा? 15,000 पे लगेगा। मेरे बातें समझ में आ रहा है ना। तो टैक्स किस पे लगेगा बच्चों? 15,000 पे। टैक्स किस पे लगेगा बच्चों? 15,000 पे। ये बातें समझ में आ रहा है। तो 15,000 पे टैक्स लगेगा, और टैक्स कितना लगेगा बच्चों? 20,000। तो 20,000 कितना होता बच्चों? 3,000। 15,000 का 20% कितना हो गया? 3,000। मतलब 3,000 रुपया टैक्स जाएगा उसका। समझ में आया? 20,000 रुपया कमाए, 5,000 टैक्स फ्री है, तो इसका मतलब टैक्स किस पर लगेगा? 15,000 पे। कितना लगेगा? कितना परसेंट दिया था? 20%। तो 15,000 का 20% कितना हो गया? 3,000। तो टैक्स कितना लगेगा? 3,000। तो हमसे कहा कि उसका नेट इनकम क्या? नेट इनकम क्या होता है? टैक्स वगैरह देने के बाद जो इनकम बचता है, टैक्स वगैरह देने के बाद जो आय बचता है, जो इनकम बचता है, उस इनकम को क्या कहते हैं बच्चों? नेट इनकम कहते हैं, या शुद्ध लाभ, शुद्ध आय, ठीक है ना, शुद्ध इनकम, ठीक है ना। तो शुद्ध मतलब क्या हो गया? टैक्स देने के बाद जो बचेगा उसको नेट इनकम कहते हैं। मालूम? तो प्यारे बच्चों, हमने 20,000 रुपया कमाया था, उसमें 3,000 रुपया हमने टैक्स दे दिया, तो मेरा नेट इनकम कितना हो गया? समझ में आया? तो नेट इनकम कैसे निकालेंगे? 17,000। किसी को दिक्कत हुआ? मेरी बातें समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? नो। तो आप समझ गए भली भांति कि 20,000 में से 5,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स लगेगा 15,000 पे, और 15,000 पे कितना परसेंट लगेगा? जो भी टैक्स है 20%, तो 15,000 का 20% 3,000 आ गया, तो 3,000 टैक्स चला गया। तो टैक्स तो सरकार को चला गया ना। तो 20,000 के कमाई में 3,000 टैक्स चला गया, ठीक है ना। हो गए, समझ रहे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कितना बचा प्यारे बच्चों? तो बोल 17,000 बचा। कोई दिक्कत तो नहीं? मेरी बातें समझ में आ रहा बच्चों? ये बनाइए प्यारे, ध्यान ध्यान तेजी, बिल्कुल फास्ट, हरी आप एकदम तेजी में, ध्यान ध्यान तेजी में प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान ध्यान। जो भी लाना तेजी में लाइए, फास्ट फास्ट लाइए। आगे बच्चों, बहुत अच्छा, सबका आगे। चलें प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आगे। चलिए, तो क्या बोला इसने कि एक व्यक्ति का इनकम 5200 रुपया है। कितना इनकम है? एक व्यक्ति का इनकम कितना बच्चों? 5200 रुपया है। उसमें से 3,000 रुपया कितना टैक्स फ्री है। तो टैक्स किस पर लगेगा? 2,200 पर। टैक्स किस पर लगेगा? 2,200 पर। समझ में आ रहा ना? टैक्स लगेगा 2,200 पर, ठीक है ना। और 2,200 पे कितना टैक्स लगेगा? 3%। क्या लगेगा? 2,200 पर कितना टैक्स लगेगा? 3%। कितना लगेगा बच्चों? 3%। तो कितना टैक्स हो गया? 66 रुपया टैक्स हो गया। मतलब आप 5200 रुपया कमाते हैं, 66 रुपया टैक्स दे देंगे। 5200 में कितना टैक्स देंगे? 66। तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 51, 34। ये जो आया नेट इनकम, क्या है बच्चों? नेट इनकम। मेरी बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? किसी को दिक्कत तकलीफ है प्यारे बच्चों? क्या बना सकते हैं प्यारे बच्चों? ओके प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? उड़ा देंगे ना? ये बच्चा वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहां देखिए, जरा सा इसे पढ़िए, धाएं धाएं पढ़िए, एकदम धाएं धाएं तेजी में। सबका आ गया? सबका आ गया प्यारे बच्चों? भाई साहब पानी बोल दीजिएगा। सबका आ गया? क्या कहा? एक मकड़ी एक खंबे पर चढ़ता है, ठीक है ना। तो पहले घंटे इतना परसेंट, एक घंटे में कितना चढ़ जाता है? इतना परसेंट, 62.5% चढ़ जाता है एक घंटे में। और अगले एक घंटे में शेष खंबे का 12.5%। अगले घंटे में कितना चढ़ेगा?
जो बचा हुआ भाग होगा, जितना भी रिमेनिंग होगा, उसका 12.5% चढ़ता है। यदि खंबे की कुल ऊंचाई 192 मीटर हो तो दूसरे घंटे में कितना चढ़ेगा खंबे पर, यही ना। कौन से घंटे का निकालना है, दूसरे घंटे का, ठीक है ना। तो एक बार यहां देखिए प्यारे बच्चों, जैसे क्या है, खंबे की लंबाई 192 मीटर, कितना है, खंबे की लंबाई कितना, 192 मीटर। खंबे की लंबाई कितना है, 192 मीटर, 192 मीटर, यस और नो, ओके। तो पहला बार में कितना चढ़ गया, 62.5, 62.5 मतलब 5/8। आपको याद है बच्चों, मैंने याद करवाया था, 62.5% का मतलब 5/8। तो 5/8 भाग चढ़ गया, मतलब 8 में से कितना चढ़ गया, तो कितना चढ़ना बाकी है, समझ में आया। 5/8 भाग क्या हो गया, वो चढ़ गया। तो कितना बाकी था, 8 में से 5 3 बच गया, तो 3/8 बाकी था, ठीक है ना। जो बाकी है, जो बचा हुआ है, उसका 12.5% चढ़ता है सेकेंड आवर में। 12.5 का मतलब होता है 1/8, यही ना। तो रिमेनिंग कितना था, इतना रिमेनिंग था। इस रिमेनिंग का 1 में, इस रिमेनिंग का 1/8, रिमेनिंग का कितना भाग, 1/8, रिमेनिंग का कितना भाग, 1/8, रिमेनिंग का कितना भाग, 1/8। सेकेंड आर में कितना चढ़ा, 12.5%, और 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8 चढ़ा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखे, सेकेंड आर में कितना चढ़ा, 1 में, ये 64 है ना, 64 गुने 3 होता है 192, तो 9 मीटर, सेकेंड आर में 9 मीटर, ये आंसर हो गया प्यारे। समझ में आया प्यारे भाई बंधु को, आ रहा भाई साहब। खंभे की लंबाई क्या है, 192 मीटर, समझ में आ रहा ना। तो 192 मीटर खंभे की लंबाई है, वो पहले घंटे में 62.5% चढ़ गया। 62.5 का मतलब 5/8, समझ में आ रहा ना। 62.5 मतलब जो 5/8 चढ़ गया, तो 5/8, 8 में से 5 चढ़, कितना बच गया, 3/8। कितना बच गया बच्चों, 3/8। अब जो बच गया, जो बचा हुआ है, रिमेनिंग जो शेष है, रिमेनिंग का 12.5 मतलब 1/8 चढ़ेगा सेकेंड आर। और हमसे सेकेंड आर का ही पूछा कि सेकेंड आर में कितना चढ़ेगा, बोलेंगे रिमेनिंग का 1/8, रिमेनिंग का 1/8, बोलो यस और नो। तो ये हो गया 8 8 64, 64 3 3 3 9, बोलेंगे 9 मीटर चढ़ गया, कितना चढ़ गया, 9 मीटर। समझ में आया प्यारे बच्चों। किसी को दिक्कत तकलीफ है प्यारे भाई जी, है किसी को प्यारे बच्चों, सबको समझ में आया, ओके प्यारे बच्चों। इसे बनाइए जरा, ये पहले पढ़िए, ध्यान दें, बिल्कुल तेजी में ध्यान दें। ए प्यारे बच्चों ध्यान दें, पढ़िए ना, सबका आगे प्यारे बच्चों, ध्यान दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चा, बात नहीं करें, यहां देखिए ध्यान से समझिएगा। ए भाई जी समझिएगा, जरा समझिएगा। सब तैयार हैं बच्चों। कहा कि जनवरी महीने में रेलवे पुलिस ने 4000 बिना टिकट के यात्रियों को अरेस्ट किया। इन जनवरी में क्या किया, 4000 यात्रियों को पकड़ा, बिना टिकट वाले यात्रियों को, ठीक है ना। अच्छा, जनवरी में कितना चढ़ा, 4000, इतना पड़े है ना। फरवरी में क्या होता है, मतलब ये जो संख्या है ना, फरवरी में 105 हो गया। आप नहीं समझे, या इसको 21/20 भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखो, 21/20 या 105/100, यही लिख दूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लिख दिया, बच्चों ने कहा इसे लिख दिया है ना। चलो, तो क्या बोला, फरवरी में संख्या कितना बढ़ गया, तो फरवरी में जितना था पहले 4000 था, और 4000 में 5% की वृद्धि हो गई, मतलब 4000 का 105%, 4000 का 105%, बोलो यस और नो। 4000 का 105, यस और नो प्यारे बच्चों, यस और नो देवी और सजनों, यस और नो भाई बंधु, यस और नो प्यारे बच्चों, ओके ठीक है। फरवरी हो गया,
मार्च में यह 5% घट गया, तो मार्च में हो गया 95%। बोलो यस और नो। 5% घट गया तो पहले 100 था, 5% घटने में कितना हो जाएगा 95%, ठीक है ना। तो फरवरी में हो गया 95%, मार्च में है ना। 5% घट गया मार्च में, तो क्या हो जाएगा मार्च में 95%। कितना हो जाएगा मार्च में 95%। अप्रैल में क्या हुआ 10% और घट गया, तो अप्रैल में 90% रह गया। कितना रह गया, तो अप्रैल में कितना रह गया 90%। और अब मुझे अप्रैल महीने का ही निकालना है, तो अप्रैल में कितना रह गया यात्री पकड़ विदाउट टिकट वाला 90%। कितना रह गया, क्योंकि 10% घट गया ना पहले की तुलना में, तो जितना था उसका 90%, ठीक है ना। ओके, 2 2 4 0, 1 2 3 4 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। काटो इसको, 25 चौके 100, ठीक है ना। 19 पचे 5 पचे 21 पचे। अब गुना करिए इसे प्यार बच्चों, 21 गुने 19 गुने 9, 3 5 9 1। इतने यात्री पकड़े गए बिना टिकट वाले। बोलो आया ए प्यारे बच्चों, बोलो बोलो आया, सबका मजा आया। आया बच्चों, ओके। क्या बना सकते हैं बच्चों, नहीं बना सकते हैं। अरे 4000 पकड़ा था, अगले महीने 5% बढ़ गया तो 105 हो गया, फिर उसके अगले महीने 5% और घट गया तो 95%, और घट गया तो 10% तो 90 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा बच्चों। ओके भाई जी, देखिए प्यारे बच्चों, हैं आप डर गए क्या, डरिएगा नहीं। आइए प्यारे बच्चों, मैं एक बनाता हूं, एक आप, एक मैं एक आप। मैं पहले इसको डिटेल में बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा, डिटेल, और उसके बाद शॉर्टकट, ठीक है ना। पहले क्या बनाएंगे डिटेल, बाद में क्या बनाएंगे शॉर्टकट। तो क्या आप तैयार हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए देखिए जरा, ए भाई जी आपका ध्यान किधर है, बोर्ड पे है तो ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए प्यारे बच्चों, कहा कि एक व्यक्ति का इनकम 12,000 रुपया। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, एक व्यक्ति का इनकम कितना है बच्चों 12,000 रुपया। एक व्यक्ति का इनकम कितना है बच्चों 12,000। बढ़ जाता है, क्या होता है बढ़ जाता है, मतलब जो भी इनकम था 12,000 बढ़ गया। अभी पहले एक्स था तो अब कितना हो गया एक्स प्लस 12,000, 12,000 बढ़ गया, ठीक है ना। पहले जो एक्स था तो अब कितना हो जाए एक्स प्लस इंक्रीज हो गया इतना प्यारे बच्चों। इसने कहा कि आय कर का दर 30 से 25% हो गया, मतलब पहले जो टैक्स था वो 30% था, लेकिन अब जो है सरकार ने टैक्स कितना कर दिया 25%। ये था ना, पहले 30% था, अब कितना कर दिया 25। समझ में आया, पहले टैक्स कितना था बच्चों 30%, और अब कब कितना हो गया 25%। कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। कहा कि दोनों कंडीशन में 20% टैक्स फ्री है, दोनों कंडीशन में 20% पे टैक्स नहीं लगता है। पहले भी 20% पे टैक्स नहीं लगता था और अभी भी 20% पे टैक्स नहीं। तो टैक्स जिस पर लगेगा वो कितना परसेंट है प्यारे बच्चों 80%। टैक्स किस पे लगेगा बच्चों 80%। क्यों, क्योंकि 20% तो टैक्स फ्री है। 20% क्या बच्चों टैक्स फ्री, तो टैक्स किस पे लगेगा 80% पे। समझ में आ रहा है ना, ओके। अब इसने कहा कि वो टैक्स जो देता था कर टैक्स उतना ही राशि दे रहा जितना कि वो पहले, मतलब टैक्स जो दिया पैसा जो दिया गवर्नमेंट को उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितना टैक्स पहले देता था उतना ही टैक्स अभी भी देता है। समझ में आ रहा है ना, जितना टैक्स पहले देता था उतना ही टैक्स अभी भी देता। टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं आया। समझ में आया, टैक्स में कोई परिवर्तन, ओके बच्चों, टैक्स की राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, अब इसको हम डिटेल बना रहा हूं, देखो ध्यान से। पहले इनकम था 100 रुपया, अब इनकम हो गया 12,000 बढ़ गया, एक्स प्लस 12,000 इतना हो गया। पहले इनकम क्या था, अब इनकम क्या हो गया एक्स प्लस 12,000,
पहले इनकम था x, तो अब क्या हो गया x प्लस 12,000, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले इनकम था x, अब इनकम 12,000 बढ़ गया, तो कितना हो गया x प्लस 12,000। किसी को दिक्कत? बोलो बच्चों दिक्कत? नो। पहले भी 20% टैक्स फ्री था और अभी भी 20% टैक्स फ्री है, मतलब टैक्स पेबल इनकम जो है, टैक्स जिस पे अप्लीकेबल है, टैक्स जिस पे कैलकुलेट किया जाता है, वो 80% पर। कितने पर किया जाता है? 80। जो आपका इनकम है उसका 80% पे टैक्स लगेगा। बोलो यस और नो। टैक्स किस पे लगेगा? 80% पे। वेरी गुड। पहले टैक्स जो था वो 30% लगता था और अब जो टैक्स लग रहा है वो 25% लग रहा है, लेकिन फिर भी दोनों टैक्स की राशि क्या दे रहा है? बराबर दे रहा है। जितना टैक्स वो पहले पे करता था अभी भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है। टैक्स की राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है ना। टैक्स की राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितना टैक्स वो पहले पे करता था उतना ही टैक्स अभी भी पे करता है। मेरी बातें समझ में आ रहा बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं। जितना टैक्स वो पहले पे करता था उतना ही अभी भी करता, मतलब दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो ये जो 80% जो था ये तो कट जाएगा बच्चों। ये 100 से 100 भी कट गया, 25 हो गया, 6 25 30 हो गया। 6x बराबर 5x प्लस 12 पचे 60। इधर ले आओ, x बराबर कितना? 60। मतलब उसका पूछे पहले इनकम क्या था, उसका इनिशियल इनकम क्या था, तो क्या बोलेंगे? 60,000। समझ में आया बच्चों? तो इनिशियल इनकम कितना हो गया? 60,000। किसी को दिक्कत है बच्चों? मेरी बातें समझ में आ रहा दे सजनों? ओके। तो ऐसे करके उसका इनिशियल इनकम कितना हो गया? 60,000। किसी को तकलीफ है? मेरी बातें समझ में आया प्यारे बच्चों? चलें आगे। ओके, तो चलें क्या पहले सब, ये तो डिटेल था, शॉर्टकट जाना चाहते हैं? ओके, आइए प्यारे बच्चों समझाते हैं। चले? ओके बच्चों, छाप लिए सब लोग? सबने छाप लिया? देखिए प्यारे बच्चों, जैसे ये है आपका इनकम, क्या है? इनकम। ये जो टैक्स पे रिबेट मिलेगा, छूट, जो रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, हम इसको कह सकते हैं जो डिस्काउंट मिला, ठीक है ना। क्या मिला? हमारे लिए डिस्काउंट है, ठीक है ना। क्या ये? डिस्काउंट, ठीक है ना। जितना भी डिस्काउंट मिला उसको डिस्काउंट लग दीजिए, ठीक है ना, चाहे 20% या 30%, कुछ भी। और जितना टैक्स लगेगा, टैक्स का जो रेट होगा, रेट ऑफ टैक्स, क्या? रेट ऑफ टैक्स, टैक्स का रेट, चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, तो परसेंट में होता, नीचे में क्या लिखा है? बट्टा में 100, ठीक है ना। छोड़ दीजिए उसको, बट्टा में 100 अभी फिलहाल। बराबर क्या निकलेगा आपका? टैक्स अमाउंट। क्या निकलेगा? नहीं समझे प्यारे बच्चों? जैसे आपका इनकम मान लो हमने कहा 2,000 रुपया है, 10% पे टैक्स नहीं लगेगा तो 90% पे टैक्स लगेगा, है ना। और मान लो टैक्स 20% लगा तो 20% टैक्स। तो ये जो आया प्यारे बच्चों, ये क्या आया? क्या आया बच्चों? आपको टैक्स कितना लगा? तो ये जो टैक्स अमाउंट कहेंगे उसे क्या कहेंगे? टैक्स अमाउंट। क्योंकि आपने टैक्स कितना पे किया, कितना पेड टैक्स कितना किया, कितना टैक्स आपने पेड किया, यही ना। आप समझ रहे हैं बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा बच्चों मुझे बताइए, ये 100 भी लिखी जरूरत नहीं है, 100 इज द कांस्टेंट, 100 इज द, और डिस्काउंट भी क्या एक तरह से कांस्टेंट ही है। डिस्काउंट क्या बच्चों? कांस्टेंट है, ठीक। चलो कोई बात नहीं। यहां देखिए टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट इज डिवाइडेड बाय जो डिस्काउंट है, आप समझ रहे हैं ना, इनटू रेट ऑफ टैक्स, ठीक है ना। नीचे आ जाएगा, 100 को भुला दीजिए, 100 तो चला जाएगा ऊपर, और 100 ऐसे नंबर है कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, टैक्स अमाउंट बराबर पे करता है। टैक्स अमाउंट क्या करता है? जितना टैक्स अमाउंट पहले पे करता था उतना ही टैक्स अमाउंट अभी पे करता है। तो टैक्स अमाउंट क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया बच्चों?
कांस्टेंट हो गया। और जो भी पैसा उसा लिखेंगे अमाउंट, वो भी तो कांस्टेंट होगा, है ना। जो भी पैसा उसा 100% लिखेंगे, प्रतिशत 100, तो 100 जाएगा ऊपर, तो भी तो कांस्टेंट होगा ना। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। तो इनकम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? डिस्काउंट भी कांस्टेंट मान लो। डिस्काउंट भी क्या है? अधिक कांस्टेंट हो तो, नहीं हो तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? डिस्काउंट जितना पहले मिला था, डिस्काउंट बाद में मिला, यदि नहीं मिलेगा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और नीचे क्या बच्चों? रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, ठीक है ना। यदि डिस्काउंट चेंज अलग अलग रहेगा तो डिस्काउंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, डिस्काउंट भी लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट नहीं अलग अलग रहे, पहले 20% डिस्काउंट, बाद में 40% डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या रहे? अलग अलग, तो आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। डिस्काउंट जब अलग अलग तो क्या होगा? लेकिन यहाँ डिस्काउंट जो कांस्टेंट होता नहीं लिखिएगा, क्या कर दीजिएगा? नहीं लिखिएगा, ठीक। अब सुनिए, इनकम किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ टैक्स। जैसे प्यारे बच्चों, ये जो आपका इनकम है ना, और रेट ऑफ टैक्स है, ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चों, आराम से समझिएगा। जैसे आप टैक्स का अमाउंट बराबर ही पे कर रहे हैं, जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा इनकम, और टैक्स आपका बढ़ा ही नहीं। टैक्स आपका, क्योंकि आपका मान लो पहले सरकार आपसे 10% टैक्स लेती थी, मान लीजिए पहले आपका सैलरी था 20,000, अब सैलरी हो गया मैंने 50,000, तो 50,000 सैलरी हो गया तो 10% टैक्स, तो टैक्स पहले की तुलना में बढ़ेगा ना। 20,000 पे जो टैक्स लगता, 20,000 पे जो टैक्स लगता, अब आपका इनकम 50,000 हो गया, और 50,000 पर टैक्स लगे तो ज्यादा लगेगा ना। लेकिन आप टैक्स बराबर ही दे रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार ने आपको रेट ऑफ टैक्स कम कर दिया, क्योंकि 20,000 पे टैक्स अलग बनता और 50,000 पे अलग बनता। 20,000 पे टैक्स कम बनता और 50,000 पे टैक्स ज्यादा बनता, समझ रहे? 20,000 पे टैक्स कम बनता, 50,000 पे ज्यादा बनता। लेकिन यहां पर टैक्स बराबर ही पे कर रहे हो, इसका मतलब रेट ऑफ टैक्स कम हो गया। पहले हो सकता 10% हो सकता आप 4% हो जाए, 6% हो जाए, तभी तो टैक्स बराबर दे रहे हैं आप। क्योंकि आप जितना टैक्स का रेट पहले था, पहले 10 है और अभी भी 10 रहता, तो आपका इनकम 20 से 50 हो गया, तो टैक्स अधिक देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा ना टैक्स अधिक। लेकिन टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, टैक्स में कोई परिवर्तन, तो टैक्स में जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ प्यारे बच्चों, इसका रेट घट गया ना। इनकम बढ़ा है तो रेट क्या हो गया? नहीं तो टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ता है ना, लेकिन आपको टैक्स ज्यादा नहीं, बराबर ही देना पड़ रहा है, कांस्टेंट हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ टैक्स में, तो इसका रेट ऑफ टैक्स कम हो गया। इनकम बढ़ गया लेकिन टैक्स का रेट क्या हो गया? घट गया, तभी तो आप बराबर दे रहे हैं टैक्स। बोलो यस और नो। मेरी बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आ रहा भाई जी? ओके। तो इनकम जो है रेट ऑफ टैक्स का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जब हाँ ये जो है टैक्स अमाउंट क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक। अब सुनिए प्यारे बच्चों, सुनिए, आपके जो प्रश्न थे ये था, ध्यान सुनिएगा, शॉर्टकट बनाना जाना, ठीक है ना। जैसे बच्चों 20% पे टैक्स फ्री था, तो टैक्स पहले कितना पर लगता? यह है ओल्ड वाला और यह है न्यू वाला, इधर नया लिख रहा हूं, ठीक। पहले टैक्स कितने पर लगता था? 80% पर। अभी भी लिख दिया हूं, तो कट जाएगा दोनों में, लेकिन फिर भी लिख दिया हूं समझने के लिए कि जब अलग अलग हुआ तो लिख सकें आप, ठीक है ना। मान लो पहले था 20%, अब होता 30%, तो यहां 80, तो यहां क्या लिखते हैं? 70 लिखते हैं ना। ओके, अब सुनिए, लेकिन यहां पर टैक्स दोनों पर छूट बराबर है, 20% यहां भी छूट है और यहां भी 20, तो यहां भी 80% पर टैक्स लगेगा और यहां भी 80% पर ही, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां भी टैक्स 80% लगेगा और यहां भी टैक्स 80% पर ही लगेगा। बोलो यस और नो, यस और नो प्यारे बच्चों। अच्छा, पहले टैक्स 30% लगता था, अब टैक्स 25% लगता है। बोलो हाँ या ना। पहले टैक्स 30% लगता था, अब टैक्स 25% लगता है, अब टैक्स 25% लगता है। बोलो यस और नो, बोलो प्यारे बच्चों यस और नो। तो
टैक्स का रेशियो क्या है? 5 6 30, 5 5 25। तो टैक्स का रेशियो 6 और, तो मैंने कहा टैक्स का उल्टा होता है इनकम, 5:6, क्योंकि रेट अमाउंट ऑफ टैक्स तो सेम ही है ना। अमाउंट ऑफ टैक्स जितना टैक्स पहले अभी उतना ही टैक्स दे रहे हैं, तो रेट ऑफ टैक्स उल्टा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? क्योंकि आपका रेट ऑफ टैक्स कम हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं। जब भाई साहब टैक्स का रेट सेम ही होता, टैक्स का रेट सेम होता, सेम ही रेट ऑफ टैक्स होता, तो मुझे आप बताने का कष्ट करें कि जब रेट ऑफ टैक्स सेम होता, प्यारे बच्चों, रेट ऑफ टैक्स क्या होता? सेम होता, रेट ऑफ टैक्स क्या होता? तो भैया इनकम बढ़ा है तो टैक्स भी तो बढ़ जाता, लेकिन टैक्स में तो कोई बदलाव आया ही नहीं। इसने कह रहा है कि टैक्स में कोई बदलाव, तो इसका मतलब ये बनता है कि रेट ऑफ टैक्स क्या हो गया? कम हो गया। मेरी बात समझ में आया? कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा, तो ये इसका उल्टा है। क्या है इसका उल्टा? तो 5 से क्या हो गया? देखो इनकम कितना बढ़ गया बच्चों? 1 बढ़ गया, और 1 बराबर 1 बराबर, तो 12 5, मतलब पहले उसका इनकम 60,000 था। यही आंसर हो गया प्यारे बच्चों, यही आंसर। हाँ हाँ हाँ, इसमें 20 था, इसमें 30 होता, तो यहाँ 80, यहाँ फिर लिख देते 85। हाँ हाँ, अलग अलग लिख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही होगा। मेरे बातें थोड़ी बहुत समझ में आया है? देखो पहले भी 20% टैक्स छूट था। रुको ना, पहले भी टैक्स हम किस पे, कितने पर देंगे? 80% पर। और अभी भी टैक्स कितने पर देंगे? क्योंकि 20% छूट है 20% का, तो टैक्स पहले भी 80 पर देंगे और अभी भी 80 पर ही देंगे। पहले भी टैक्स देंगे 80 पर और अभी भी टैक्स देंगे 80 पे। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, पहले टैक्स था 30% और अब टैक्स है 25%। ठीक है ना? तो रेशियो क्या होगा टैक्स का रेट का? 6 और ये रेट ऑफ टैक्स का रेशियो हो गया बच्चों। तो इनकम इसका क्या होगा? उल्टा। 5 से क्या हो जाएगा? 6। इनकम क्या हो? 5 से, तो इनकम कितना बढ़ गया? तो 1 बराबर दिया है क्वेश्चन में 12,000। कितना दिया है? तो निकालेंगे 5 बराबर, शुरुआत के इनकम 5 था ना, 5 बराबर कितना? तो क्या बोलेंगे बच्चों? 60,000। कितना बोलेंगे बच्चों? 60,000। बोलो यस और नो? यस प्यारे बच्चों। एक अपने हाथों से बनाइए प्यारे बच्चों, बनाइए जल्दी जल्दी बनाइएगा प्यारे बच्चों, धाए धाए। कितना आ गया प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं प्यारे बच्चों? ये पीछे वाला सब छाप लिए थे ना, ये वाला देखना है और पीछे, अब उससे ज्यादा पीछे कहा रखा था। हमें समझ गया फार्मूला वगैरह। ये लो, हाँ क्वेश्चन दिखा रहा हूं। आगे बच्चों कितना आगे प्यारे बच्चों? कितना आगे प्यारे बच्चों? ओके प्यारे बच्चों, चलिए जरा सुनिएगा, समझिएगा। देखिए एक व्यक्ति का इनकम कितना बढ़ गया? 6,000। इनकम कितना बढ़ गया? एक व्यक्ति का इनकम कितना बढ़ गया? 6,000। कितना बढ़ गया बच्चों? 6,000। आय कर का दर 18% से क्या हो गया? 15%। पहले था 18%, अब कितना हो गया? 15%। और आय 25% टैक्स फ्री है, मतलब पहले भी 75% पे टैक्स था और अभी भी दोनों कंडीशन में टैक्स उतना ही फ्री था। 25% पहले ही 25%, तो पहले भी 75 पे टैक्स था, अभी भी 75 पे। तो पहले कितना टैक्स था बच्चों? 18%। और अब कितना टैक्स है बच्चों?
15%। पहले था 18% और अब क्या है 15%। समझ में आया? पहले क्या था 18, अब क्या है 15। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो प्यारे बच्चों ये तो 75 कट ही जाएगा। अब इसे काटिए, काटिए 5 6 तिहाई 5 तिहाई, यही ना। तो इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा 5 से। तो इनकम 5 से 6, तो इनकम कितना बढ़ गया और 1 बढ़ गया, जो किसके बराबर है 6000 के बराबर। तो 5 बराबर कितना प्यारे बच्चों बताइए ना, 5 बराबर 30,000, 5 बराबर 30,000। तो इनकम क्या था 30,000। मेरे बातें समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? एक और बनाइए प्यारे बच्चों। अब इसमें अलग अलग दे दिया है, बना दीजिए फटाफट, जल्दी बना दीजिए, फास्ट फास्ट। पीछे तो बन ही गया होगा, पीछे बन गया ना? ओके, देखिए मैं बताता हूं इसको प्यारे बच्चों, कितना आ गया। एक आदमी का इनकम कितना बढ़ गया 2000। इनकम कितना बढ़ गया 18% से कितना हो गया 15। अच्छा बच्चों इसमें टैक्स फ्री कितना है और बाद में कितना है? मतलब पहले टैक्स 75% पे, अब टैक्स, बोलो हाँ या ना। पहले टैक्स 75% पे, अब टैक्स 80%। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा बच्चों? तो पहले टैक्स था 18% और अब टैक्स है 15%। समझ में आया? समझ में आ रहा बच्चों? 15 पचे 75, 16 पचे 9 और 8, ये टैक्स का रेशियो हो गया। तो इनकम का रेशियो क्या होगा 8 से इनकम कितना बढ़ गया 1 बराबर। यहां इनकम 2000 बढ़ गया, तो 1 बराबर, समझ रहे हैं ना? तो 8 बराबर कितना 2000 बटा में 1 गुने 8 कितना आ जाएगा 1। आप और बना दीजिए प्यारे बच्चों, आ गया सबका? ये लीजिए, इसको ही बना दीजिए, ये भी सेम है प्यारे बच्चों। मैं बना दूं, आप बताओ तो मैं बता दूं। चलो जाओ कल बनाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके।